आज हम रतनपुर कल्चुरी शासक कौन कौन थे सभी का शानदार ट्रिक पढ़ेंगे। फोकस करना है आपको अपने लक्ष्य पर, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और आपको तत्काल अभी तुरंत रतनपुर कल्चुरी शासकों के नाम याद करना है। आपको नाम याद हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, अच्छे से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए चलते हैं, बिल्कुल एकदम इजी है, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या है अपने पास? सबसे पहले शासक है कलिंगराज कमलराज। कलिंगराज कमलराज। मैं साथ में आपको कुछ कुछ उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें ही बताते जाऊंगा, तो आपको बातों को अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले कौन था अपने पास? कलिंगराज। उसके बाद कौन थे? कमलराज। देखो ये आपको याद हो गया, कलिंगराज कमलराज, कलिंगराज कमलराज, दो जने याद हो गया। ठीक है, अब देखिए दो जने हैं कलिंग और कमल। ठीक है, अब यहां पर आएगा रत्न। पहला कौन है? रत्न। एक जन कौन आएगा? पृथ्वी। तो रत्न पृथ्वी की जय, बोलो भारत माता की जय। तो यहाँ पर भारत माता नहीं बोलना है, रत्न पृथ्वी की जय। याद हो गया क्या आपको? मैंने क्या क्या बोला? रत्न पृथ्वी की जय, रत्न पृथ्वी की जय। रत्न से रत्नदेव प्रथम, पृथ्वी से पृथ्वीदेव प्रथम और जय से जाजल्य देव प्रथम। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। मैंने क्या क्या बोला? तीन चीजें हैं, रत्न पृथ्वी की जय, रत्न से रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वी से पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल्य से जाजल्य देव प्रथम। और हमारी ट्रिक क्या है? रत्न पृथ्वी की जय। याद हो गया आपको? ठीक है, ज़्यादा टेंशन ऐसा नहीं लेना है, दिमाग से सुनना है, अच्छे से सुनना है, याद हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। तो इसमें और आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। हमने अभी क्या क्या बोला? कलिंगराज कमलराज, कलिंगराज कमलराज, और उसके बाद क्या था हमारे पास? रत्न पृथ्वी की जय, रत्न पृथ्वी की जय। दो बार बोलना है, क्यों? क्योंकि इसी क्रम में दो बार आएगा। कैसे दो बार आएगा? देखिए यहां पर ध्यान से, रत्न, रत्न पृथ्वी की जय, फिर से आएगा रत्न पृथ्वी की जय। दो बार आया, एक बार आएगा प्रथम प्रथम और एक बार आएगा द्वितीय द्वितीय। कविता आपको याद रखना है, क्या था भाई? रत्न पृथ्वी की जय, तीनों में प्रथम प्रथम प्रथम। उसके बाद रत्न पृथ्वी की जय, तीनों में द्वितीय द्वितीय द्वितीय। याद हो गया? तीन तीन छह दो आठ, आठ शासक आपको याद हो गए जी। ठीक है, उसके बाद जय बोले, जय, जय के बाद जगत रत्न, जय के बाद जगत रत्न, ज एक साथ आया है, तो जय के बाद क्या जाएगा? जगत देव, जाजल्य के बाद क्या जाएगा? जगत देव, और क्या जाएगा जी एक जन? रत्न देव। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या क्या बोला? जाजल्य देव, जाजल्य देव के बाद कौन आएगा? जगत देव, उसके बाद रत्न देव, उसके बाद प्रताप मल्ल। ये आपको वैसे याद हो जाएगा क्योंकि ज के बाद ज आया है, तो जाजल्य देव, उसके बाद जगत देव, उसके बाद रत्न देव, उसके बाद क्या? प्रताप मल्ल। याद हो गया? इनके बारे में कुछ कुछ बातें आपको जाननी होगी। ठीक है, चलिए ऐसा है, पहला शासक है, तो पहला शासक है तो ईश्वरीय संस्थापक है। सिंपल सी बात है। कौन है अपने पास भाई? पहला शासक कौन है? कलिंगराज। तो कौन है ये? संस्थापक है। इन्होंने एक उपाधि धारण किया था। उपाधि क्या था? परम महेश्वर। कौन सी उपाधि थी? परम महेश्वर। ठीक है, उसके बाद क्या था भाई? इनके बाद एक जन और कौन थे? इनके बाद कौन था? कमलराज था। कौन था? कमलराज था। इन्होंने कौन, इनका क्या है? इनको बोला जाता है क्या? महत्वाकांक्षी शासक। क्या बोलेंगे? महत्वाकांक्षी शासक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन है? रत्न पृथ्वी की जय। तो रत्न से रत्नदेव प्रथम, तो यही तो है जी। रतनपुर का संस्थापक कौन है बोलेंगे तो? रतनपुर के संस्थापक है कौन? रत्नदेव प्रथम। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रत्नदेव लिखा है, रतनपुर लिखा है, रतनदेव है, और इधर कौन है? रतनपुर है। तो रत्नदेव ही रतनपुर के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? पृथ्वीदेव प्रथम। रत्न पृथ्वी की जय, पृथ्वीदेव प्रथम। तो ये क्या है? पृथ्वीदेव प्रथम ने दो उपाधि धारण किया था। क्या? सकल कौशलाधिपति और क्या? प्रचंड कौशलाधिपति। तो दो ठने उपाधि है जी। क्या क्या?
सकल कौशलाधिपति। और एक जन कौन है? प्रचंड कौशलाधिपति। दो जने अधिपति, तो कौन है? पृथ्वीदेव प्रथम। समझ में आ गया? सकल पृथ्वी, पृथ्वी लिखा है पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती, और धरती में लिखा है सकल, सकल सकल मतलब पूरा, और प्रचंड कौशलाधिपति। तो दो उपाधि किनका है? पृथ्वीदेव प्रथम का। ठीक है दोस्तों, फिर से आगे देखते हैं। जाजल्य देव प्रथम, ये वही आदमी है जो सबसे प्रतापी शासक है। कौन से वंश का? कलचुरी शासकों का सबसे प्रतापी शासक कौन है बोलेंगे तो जाजल्य देव प्रथम। कौन है दोस्तों? जाजल्य देव प्रथम। इसकी दो उपाधि थी, इसकी दो उपाधि थी। क्या क्या थी? गज शार्दुल अर्थात गज का शिकारी, और एक जानवर था श्रीमद जाजल्य देव। कौन था दोस्तों? श्रीमद जाजल्य देव, श्रीमद जाजल्य देव। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें एक जानवर है क्या? इसके बाद कौन है? पृथ्वीदेव द्वितीय। इनका अपने को सर्वाधिक अभिलेख मिला है। अच्छा, इनके पहले एक जानवर था, कौन थे भाई हमारे पास? रत्नदेव द्वितीय, लिखा है द्वितीय, और उपाधि है त्रिकलिंगाधिपति। क्या है दोस्तों? त्रिकलिंगाधिपति। इसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय, इनकी उपाधि क्या है? यहाँ पर एक्चुअल में ये है, इनका मिला है सर्वाधिक अभिलेख। क्या मिला है दोस्तों? सर्वाधिक अभिलेख। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है जी? जाजल्य देव द्वितीय। हमने इसके पहले पढ़ा था, इनके पहले जो थे जाजल्य देव, ये बहुत ही खतरनाक शासक थे, बहुत ही प्रतापी शासक थे। लेकिन यहाँ पर कौन है? जाजल्य देव द्वितीय। इनका शासनकाल बहुत ही अल्प रहा, शासनकाल बहुत ही क्या रहा? अल्प रहा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। जाजल्य जगत, जगत देव आ गया, जगत का स्वामी कौन है जी? विष्णु भगवान। लेकिन यहाँ पर जगत देव की पत्नी कौन है? सुमल्ला देवी है। कौन है? सुमल्ला देवी है। इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिला? इनका बेटा है, कौन है? रत्नदेव, रत्नदेव तृतीय। इनकी रत्नदेव तृतीय का जो है ना खरोत अभिलेख मिला है, खरोत शिलालेख मिला है। वहीं से पता चला क्या? सोमल्ला देवी, इनकी माता के बारे में पता चल गया। ठीक है, अगला है कौन जी? प्रताप मल्ल। कौन है? प्रताप मल्ल है जी। ठीक है, इनके बारे में क्या है? तांबे के चक्राकार षटकोणाकार सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? प्रताप मल्ल ने चलाए थे। आपको मालूम होगा हमारे जेब में सिक्के नहीं होते हैं तो हम हाथ मलते रह जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो प्रताप मल्ल हैं, इन्होंने तांबे के चक्राकार षटकोणाकार सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। इसके बाद और कुछ है, एक एकदम सिंपल ट्रिक है, आगे हम देखते हैं। इनके बाद देखिए यहाँ पर है बाहर का लक्ष्मण, बाहर का लक्ष्मण। एक और ट्रिक है इसके आगे का, बाहर का लक्ष्मण। दोस्तों हम आखिरी में रिवीजन मारेंगे, तो चिंता विंता लेने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से देखिए, चुपचाप देखिए, याद कीजिए, याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है बाहर का लक्ष्मण। तो बाहरेंद्र साय, बाहर से बाहरेंद्र साय, कहाँ से? कल्याण साय, लक्ष्मण से लक्ष्मण साय। तीन जने साय 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 साय, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैंने पहला क्या बोला? बाहर का लक्ष्मण, तो बाहर से क्या हो जाएगा? बाहरेंद्र साय हो जाएगा। कहाँ से क्या हो जाएगा? कल्याण साय हो जाएगा। और लक्ष्मण से क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे तो लक्ष्मण साय हो जाएगा। बोलो लक्ष्मण महाराज की जय। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है? बाहरेंद्र साय। तो बाहरेंद्र साय का सर्वाधिक लंबा शासन काल रहा है। याद रखिएगा इसको आप, 45 साल शासन किया है जी। किसने? बाहरेंद्र साय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? कल्याण साय। कल्याण साय जो है वो जहांगीर के दरबार में 8 साल तक नजरबंद करा दिया गया था। ठीक है, और ये जो है जमाबंदी प्रणाली के जन्मदाता है जी। ठीक है, जमाबंदी प्रणाली के क्या है? ये जन्मदाता है। ये भी डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, अगला अगला कौन है जी? लक्ष्मण साय, लक्ष्मण साय, लक्ष्मण साय। ये जो है ना वो अकबर अकबर और जहांगीर का समकालीन है। कौन है? लक्ष्मण साय है। कौन है जी? लक्ष्मण साय। ठीक है, अगला आगे याद करें। अब इसमें 3 शासक और हैं, शंकर साय, मुकुंद साय और त्रिभुवन साय। फिर से साय साय साय, 3 जने और आ गए। ठीक है, कौन कौन है? शंकर साय,
मुकुंद साय, त्रिभुवन साय, 3 जने आ गया। तो सिंपल नाम याद रखिएगा, कोई विशेष काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनमें से 1-2 लोग को छोड़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आगे हमारी एक और ट्रिक है, तराजू से रघु मोहन। तराजू से रघु मोहन, क्या बोला दोस्तों? तराजू से रघु मोहन, लास्ट है ना अपना कलचुरी शासक। तराजू से रघु मोहन, त से तखत सिंह, राजू से राज सिंह, से सिरदार सिंह, रघु से रघुनाथ सिंह, और मोहन से मोहन सिंह। हो गया याद जी। तो तराजू से रघु मोहन, चिंता नहीं, रिवीजन मारेंगे, सब याद कराएंगे, आपको याद हो जाएगा। देखते रहेंगे और देखते रहो, ठीक है। त से तखत सिंह, राजू से राज सिंह, से सरदार सिंह, और रघु सिंह, और मोहन से जी मोहन सिंह। हो गया याद, ठीक है। चलिए, अब इसमें खुशी की बात क्या है? कोई खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात ये है कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा तखत सिंह, और कौन है? राज सिंह। ये दोनों जो है वो औरंगजेब के समकालीन है। औरंगजेब के क्या है? समकालीन है, ठीक है दोस्तों। अगला राज सिंह है। राज सिंह जो है ना, इनका दरबारी कवि थे। कौन थे? गोपाल मिश्र थे। कौन थे? गोपाल मिश्र थे। उनके बाद है भैया अगला कौन है? रघुनाथ सिंह। तो ये जो रघुनाथ सिंह है, रघुपति राघव राम, गाना याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन है भाई? रघुनाथ सिंह। एक्चुअल में क्या था, ये अंतिम कलचुरी शासक हैं, लेकिन स्वतंत्र, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक हैं। इन्हीं के टाइम, और ये जो है ना, वो मराठा अधीन प्रथम शासक भी है। मराठों ने इनको हरा दिया, ठीक है। तो ये कौन थे अपने पास? रघुनाथ सिंह थे। उनके बाद कौन आ गया? मोहन सिंह आ गया। ये जो है मराठा अधीन अंतिम शासक है, और अंतिम शासक भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक फिर से रिवीजन मार लेते हैं। हमने क्या क्या ट्रिक पढ़ा उसको देख लेते हैं। ट्रिक हमारा क्या था? सबसे पहले क्या था? कलिंग कमल, कलिंग कमल, कलिंग कमल, कलिंग कमल, ये तो याद हो गया। उसके बाद रत्न पृथ्वी की जय, रत्न पृथ्वी की जय। एक बार प्रथम प्रथम प्रथम, और एक बार द्वितीय द्वितीय द्वितीय। हो गया। तो रत्न, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लग ध्यान से, रत्न पृथ्वी की जय, रत्न पृथ्वी की जय। हो गया। उसके बाद जगत देव रत्न देव, उसके बाद प्रताप मल्ल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या था भाई हमारे पास? इसके बाद था हमारे पास बाहर का लक्ष्मण। कौन था बाहर का? लक्ष्मण। बाहर से बहरेंद्र साय, कहाँ से? कल्याण साय, लक्ष्मण से लक्ष्मण साय, शंकर साय, मुकुंद साय, त्रिभुवन साय, साय साय साय, ठीक है दोस्तों। अगले बार तराजू से रघु मोहन, त से तखत सिंह, राजू से राज सिंह, से सरदार सिंह, रघु से जी रघुनाथ सिंह, और मोहन से मोहन सिंह, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस प्रकार से हमारा ये याद हो गया। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसलिए इसी प्रकार से आपके लिए छत्तीसगढ़ के शासकों का ट्रिक लाते जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।